हृदय आपके साथ है। शरीर तो कहीं भी कैसे भी जैसे श्री जी रखें, पर हृदय से जो आप चल के कर रहे हैं वही हृदय में भाव है कि हमारा देश, हमारे देशवासी निष्पाप हों, धर्म से युक्त हों, क्योंकि बिना धर्म से युक्त हुए भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। अब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान होना बड़ा कठिन हो रहा है। तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम, ये सूत्र मिला कलिकाल को सहज मंगल प्रदान करने के लिए कि भगवद आश्रित हो जाओ और नाम का कीर्तन करो, नाम जप करो। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम। जिसकी जिह्वा पे नाम विराजमान है, जिसके हृदय में नाम के प्रति महत्व बुद्धि है, वो समस्त सिद्धियों को, समस्त पदों को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। नाम जिसके हृदय में ये भाव आ गया, जैसे लोभी आदमी धन का संग्रह करता है ना, ऐसे हम राम कृष्ण हरि जो नाम गुरु जी ने दिया है वो नाम ऐसे लोभ से ले मानो हम खजाना एकत्रित कर रहे हैं, परम धन एकत्रित कर रहे हैं। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। जिसके हृदय में भागवत धर्म स्थित, उसकी पहचान, बोले उसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, और बोले नाम है तो नाम सिद्ध पहचानिए। नाम ही ऐसी महामहिमामयी वृत्ति पैदा कर देगा कि भुगतें दें और न जाचहीं, पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। जिसकी जिह्वा पे निरंतर नाम चलने लगा, उसके पास ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि खुद उस आनंद में मगन रहेगा, दूसरों को मगन कराएगा, कभी उसको याचना नहीं करनी पड़ेगी। नाम जपने वाले को कभी ऐसे नहीं करना पड़ता, भुगतें और देहि न जाचहीं, पोषण भरन न चिंत कराएं। उस अचिंत तत्व का अनुभव इसी नाम से, जिस प्रेम को सब साधनों के द्वारा दुर्लभ बताया गया है, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। अगर नाम निरंतर जपे तो नाम ही प्रेम का मूल है। मूल जड़ नाम कहां से? प्रेम और नाम कहने में दो हैं, नामी और नाम कहने में दो है, एक ही वस्तु है। नाम चल रहा है मानो प्रभु मेरी जिह्वा में बैठे हैं, नाम चल रहा है मानो प्रेम अब हृदय में प्रकाशित हो के ही रहेगा। पर बिना संतों की कृपा के नाम जपने में रुचि नहीं हो सकती। भजन करना बहुत कठिन कार्य है ना। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव या नेम। तो भजन बिना भजनानंदी संतों के संग के नहीं हो सकता। अब जो जन यहाँ नहीं आ पा रहे, संतों के पास नहीं जा पा रहे, तो देखो आप कृपालु संत जन जा जा करके नाम उपदेश कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा का मूर्तिमान स्वरूप संत जन है, जो जा जा करके भगवत धर्म का उपदेश करना, भगवान नाम का उपदेश करना। तो ये इसमें हमारा हृदय आपके चरणों में समर्पित है। हाँ, महामंगल में भगवान का नाम जिसकी जिह्वा पे है, भगवान की दिव्य शक्तियाँ उसकी रक्षा करती हैं। भगवान कोई भी जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। कोई भी शुभ अशुभ विनायक विघ्न उसके मार्ग में नहीं डाल सकता। कलयुग की अभद्रता डर के दूर भागती है जिसके हृदय में हरिनाम चलता होता, हरिनाम जपत जय, वो जय को प्राप्त होता है। तो बहुत सुंदर और बहुत सम्माननीय विषय। बस निष्काम भावना से युक्त होकर जगत मंगल की भावना से किया जाए, इसी से भगवत साक्षात्कार हो आप ये जाएगा। आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए कि यात्रा के बाद देहाध्यास छूट जाए। हाँ, बस उसकी बात, एक सूक्ष्म बात ये है कि यश की भी चाह नहीं रहनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं। लोकैषणा वित्तैषणा, ये जो हमारे हृदय में है ना, ये इस स्थिति से दूर कर देती है। जैसे हम कार्य कर रहे हैं और उद्देश्य हमारा केवल ये भाव हो कि मैं इतना भजन में तन्मय हो जाऊं कि प्रभु की शुद्धि में सब कुछ भूल जाऊं, तो निश्चित निश्चित ये जरूर निश्चित प्राप्त। अगर कहीं ऐसा छुपा हुआ हृदय में कहीं हुआ कि मेरा यश आदि, सम्मान आदि,
तो उस शत्रु को काट देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। वो वृत्ति हमारे लिए शत्रु है। सम्मानम कलयाति घोरगरलम नीचापमानम शुधा। देखो, जब हम नाम कीर्तन करते हैं, जब हम नाम की महिमा, हो सकता है कोई आपको गाली दे दे, हो सकता है कोई आप पर प्रहार कर दे, हो सकता है कोई निंदा कर दे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि वो प्रहार करने वाला, निंदा करने वाला, अपमान करने वाला विशेष कृपा का अधिकारी है। इसलिए जैसे छोटे बच्चे के प्रहार से मां नाराज ना होकर उसे दुलार करती है, ऐसे हम उस पर करुणा का ही भाव रखें, कभी रोष न करें। अगर कोई सम्मान कर रहा है, यश कीर्ति हो रही, तो हमें समझना है गुरुजनों की हो रही। हम जैसे अधम कहाँ नाम जप सकते थे? गुरु ने कृपा की, अपने शरण में लिया, नाम दिया, तो ये गुरु को प्रणाम जा रहा है, ये गुरु को यश जा रहा है। तो यश और प्रणाम का जब हम भोग नहीं करेंगे, अपने मन को प्रभु में लगाएंगे, तो स्थिति तो आ ही जाएगी। हम लोग चूक जहां कर देते हैं वह वित्त तृष्णा और लोक तृष्णा। पुत्र तृष्णा से तो वैरागी है, निपट ही गया अगर सावधान रहे तो, पर वित्त तृष्णा फंसा लेती है, अधिक धन संग्रह करना। और अगर इससे भी बच जाए तो ये कि कम से कम नाम हो जाए, कम से कम यश हो जाए, कम से कम सम्मान मिले, ये बातें अगर हट जाएं तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और तभी रंग आएगा। जब ये बातें नहीं होंगी, फिर राम कृष्ण हरि कीर्तन करोगे तो सुनने वाले का हृदय आकर्षित हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि मैं भूल गया प्रभु को, उसको लगेगा मेरे से गलतियां हो गई, अब नहीं भूलूंगा। ये संतों का प्रभाव होता है। जिनके हृदय में भगवान नाम चलता है और लक्ष्य सत्य होता है, उनका एक प्रभाव होता है कि तत्काल अपने दोषों का स्मरण होता है। मैं बहुत गलत हूँ, अब लो नशानी, अब नानशे हो, अब तो भगवान नाम छोड़ेंगे नहीं, ऐसी रुचि आने लगती है। अगर हम सावधान रहे तो अपना भी मंगल और जगत मंगल तो है ही। मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है मेरे गुरुदेव मुस्कुरा दे, मेरे प्रभु मुस्कुरा दे, तो मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जीवन की सार्थकता है प्रभु की प्रसन्नता। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। जैसे हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव मुस्कुरा दें, हमारा जीवन सार्थक हो गया। डॉक्टर मनीषा मित्तल जी, जय